वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। मैंने अपने हिसाब से ये किया। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा। तुम अपने हिसाब से वहाँ जाओगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपने हिसाब से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर प्लस ओन चॉइस प्लस अदर वर्ड्स। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने हिसाब से काम कर रहा है यानी वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज वर्किंग बाय हिज ओन चॉइस। ही इज वर्किंग ये सिचुएशन के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, विच मीन वो काम कर रहा है। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। हिज ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैंने अपने हिसाब से ये किया। आई डिड इट बाय माई ओन चॉइस। I did it by my own choice. I did it ये सिंपल पास्ट टेंस का सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है, which मीन मैंने ये किया। by my own choice मीन अपने हिसाब से। my ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से मुझे बताएगा यानी वो अपनी मर्जी से मुझे बताएगा। he will tell me by his own choice. He will tell me by his own choice. He will tell me ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है, which मीन वो मुझे बताएगा। by his own choice मीन अपने हिसाब से या अपनी मर्जी से। he will tell me he ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन वो ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, which मीन बताना। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, which मीन मुझे। विल ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट विल हैपन इन नॉन टाइम इन फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर टेंस ये ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए यूज होता है जो आने वाले वक्त में होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम अपने हिसाब से वहां जाओगे। यू विल गो देयर बाय योर ओन चॉइस। You will go there by your own choice. You will go there ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है, which मीन तुम वहाँ जाओगे। by your own choice मीन अपने हिसाब से। your ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, विच मीन तुम। गो ये V1 है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन जाना। देयर मीन वहाँ। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से आएगा। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस। ही विल कम बाय हिज ओन चॉइस। ही विल कम ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फिक्रा है, विच मीन वो आएगा। बाय हिज ओन चॉइस मीन अपने हिसाब से। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। कम ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विच मीन आना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से पकाएगी। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस। शी विल कुक बाय हर ओन चॉइस। शी ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है यानी हम शी को मोवनस के लिए यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो अपने हिसाब से चली गई। शी वेंट बाय हर ओन चॉइस। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इफ दैट्स द केस देन। दैट्स ये दैट इसका शॉर्ट फॉर्म है यानी कंस्ट्रक्शन है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इफ दैट्स द केस देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इफ दैट्स द केस देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन अगर ऐसी बात है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं जाएगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो।
इफ दैट्स द केस देन ही वोंट गो। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इफ दैट्स द केस देन मीन अगर ऐसी बात है तो ही वोंट गो वो नहीं जाएगा। ही वोंट गो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो हम नहीं खेलेंगे। इफ दैट्स द केस देन वी वोंट प्ले। If that's the case then we won't play. If that's the case then यह हमारा फार्मूला है which mean अगर ऐसी बात है तो we won't play ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean हम नहीं खेलेंगे। won't ये will not का शॉर्ट फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन है। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। If that's the case then I will not invite you. If that's the case then I will not invite you. I will not invite you ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा। I ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean मैं। will ये सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है और invite ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बुलाना। you ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean तुम्हें। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो मैं उसे नहीं बताऊंगा। If that's the case then I will not tell him. If that's the case then I will not tell him. I will not tell him ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है which mean मैं उसे नहीं बताऊंगा। tell ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब which mean बताना। him ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है which mean उसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ऐसी बात है तो वो नहीं बोलेगा। इफ दैट्स द केस देन ही वोंट स्पीक। If that's the case then he won't speak. One more example for better understanding. अगर ऐसी बात है तो यहाँ मत आओ। If that's the case then don't come here. खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट विल नॉट टेक मच टाइम। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट विल नॉट टेक मच टाइम +2 + V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। खाना खाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू हैव फूड। इट विल नॉट टेक मच टाइम मीन ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा हैव फूड खाना खाने में। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वहाँ पहुँचने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू गेट देयर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। चाय बनाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मेक टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। घर साफ करने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू क्लीन द हाउस। क्लीन मीन साफ करना, ये V1 है। हाउस मीन घर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। किताब खरीदने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू बाय अ बुक। बाय मीन खरीदना, ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। उससे मिलने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। इट विल नॉट टेक मच टाइम टू मीट हिम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। खाना पकाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। खाना पकाने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।